मसीह की कलीसिया, आप सबका फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ हमारे जमशेदपुर के विक्ट्री फैमिली सेंटर ऑनलाइन चर्च में। और मैं आपका भी स्वागत करती हूँ जो पहली बार हमारे कलीसिया में आए हैं, जो पहली बार हमारे इस रविवार आराधना में शामिल हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने सप्ताह भर हम सबको संभाला, भला चंगा रखा और हमने कई आशीषों को अनुभव किया, परमेश्वर की सुरक्षा को अनुभव किया। और सच में परमेश्वर प्रतिदिन हमारे जीवनों की रक्षा करता है, परमेश्वर प्रतिदिन हमारा देखभाल करता है। परमेश्वर को हम महिमा देते हैं जब आज हम फिर से ऑनलाइन कलीसिया में जब हम उपस्थित हुए हैं, ताकि हम एक साथ मिल करके परमेश्वर को महिमा दे सके, ताकि परमेश्वर की स्तुति कर सके। हाँ, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के योग्य है, परमेश्वर आदर के योग्य है। प्रियो, अभी जब हम कुछ सप्ताह से जब हम एक चीज़ जो परमेश्वर को देने के बारे में सीख रहे हैं, आज भी हम उसी बातों पे हमारा वचन है जो प्रभु आपसे ज़रूर बात करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में वो अद्भुत आशीषों को लेकर के आएगा। अभी हम लोग आराधना की ओर जाएंगे, परमेश्वर की स्तुति की ओर जाएंगे और अपने हृदय को हम तैयार करेंगे कि हम सच्चे हृदय से परमेश्वर को महिमा दे सके। और उससे पहले सबसे पहले हम लोग आइए मध्यस्थी की प्रार्थना करें हमारे देश के लिए। हमारे देश में जो कोरोना वायरस का अभी भी संक्रमण फैला हुआ है और बहुत सारी परेशानियों को हम देखते हैं। लोग बोलते हैं ऐसा हो रहा है, लोग बोलते हैं वैसा हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर है जो सभी बातों में भलाई ही को उत्पन्न करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम जब परमेश्वर ने आपको और हमें ठहराया है कि हम अपने देश के लिए, हम अपने पड़ोसियों के लिए और उन तमाम बातों के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने मनों को तैयार करें और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, मेरे महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके महान प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। ओ मेरे महान सामर्थी पिता, फिर से एक बार परमेश्वर, ओ प्रभु आज के सप्ताह में प्रभु जी पिता परमेश्वर ये मौका को दिया पिता परमेश्वर कि हम कुछ समय बैठ कर पिता हम आपको आराधना दे सके प्रभु जी, आपके वचनों को सुन सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपसे हम प्रार्थना कर सके पिता, हमारा गीतों को गाना, हमारा वचन को मनन करना और पिता परमेश्वर और हमारा प्रार्थना करना आपको ग्रहण योग्य ठहरे पिता परमेश्वर। मेरे राजाओं के राजा, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त हमारे देश के लिए पिता परमेश्वर, हमारे देश में पिता आपका राज्य आने पाए पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया प्रभु जी पिता परमेश्वर, चाहे परिस्थिति कुछ भी रहा हो, लेकिन हमने आपका आशीष को, हमने आपका सुरक्षा को महसूस किया है पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं पिता। अब तक आपने हम में से प्रत्येक को जीवित रखा है, भला चंगा रखा है प्रभु जी, ये आपकी महाकरुणा है पिता परमेश्वर। खुदावन बाप पिता परमेश्वर, हमारे देश में अभी भी बहुत लोग हैं जो बीमार हैं, अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे देश के लोग उनका सामना कर रहा है पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका दया के लिए पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजाओं के राजा, आपका अनुग्रह के लिए हमारे देश में पिता आप दया करें पिता परमेश्वर। मेरे राजाओं के राजा, जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी दीजिए पिता परमेश्वर। और महंगाई जो बढ़ रहा है पिता परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, उस महंगाई पर अगर कोई कंट्रोल कर सकता है प्रभु, केवल और केवल पिता परमेश्वर आप है प्रभु जी। हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। लोगों के अंदर में वो समझदारी आए, लोगों के अंदर में वो बुद्धि कार्य करे प्रभु जी। लोग एक दूसरों की भलाई के बारे नहीं सोचते, एक दूसरे की हानि करने के लिए सोचते हैं और सिर्फ अपना और अपने बारे में सोचते हैं पिता। ऐसा नहीं होने पाए खुदावन पिता, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे प्रभु। अपने पड़ोसियों से वो प्यार करे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, अपने परिवारों से प्यार करे पिता परमेश्वर और ईमानदारी से, और पिता परमेश्वर और आपको जानते हुए प्रभु जी आपको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे प्रभु जी, ताकि उनका जीवन नष्ट होने से बच जाए पिता परमेश्वर। लोगों के अंदर में प्रभु आप समझदारी दीजिए प्रभु जी। आपका बुद्धि, आपका समझ को मांगते हैं पिता परमेश्वर। वो सच्चा परमेश्वर कौन है, उनको खोजने के लिए हमारे देश को प्रभु आप प्रभु जी वो कायल करे पवित्र आत्मा प्रभु जी पिता परमेश्वर। हर एक उन क्षेत्रों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अभी बच्चों
बच्चों का पढ़ाई प्रभु ऑनलाइन में चल रहा है, कई बच्चे जो अभी पढ़ने भी नहीं पा रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं है। खुदावन बाप प्रभु जी, उनके लिए भी प्रभु हम आपका अनुग्रह को मांगते पिता परमेश्वर। जिनके पास नौकरी नहीं है प्रभु जी, उनको नौकरी दीजिए प्रभु। जो बीमार है प्रभु जी, उनको हम आपका चंगाई को मांगते पिता। यदि आज हमारे बीच में पिता परमेश्वर कोई भाई है, कोई बहन, कोई बच्चा है, हाँ प्रभु, जो बीमार है, कोई माँ है, कोई पिता है जो बीमार है प्रभु जी, और कई दिनों से वो बंधन में पड़ा हुआ है पिता परमेश्वर, इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में से हर वो बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर वो बीमारी यीशु के नाम से ठीक हो जाने पाए, हर वो बंधन यीशु के नाम से हम तोड़ देते हैं। इसी वक्त पिता परमेश्वर हम आपकी आज़ादी को मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आगे के समय को आपके अधीनता में लाते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम में से प्रत्येक के हृदय को आप तैयार करें प्रभु। हर वो रुकावट, हर वो बाधा को हम यीशु के नाम से कैंसल करते हैं प्रभु जी। हृदय की गहराई से, आत्मा की सच्चाई से स्तुति और आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा आप अगुवाई करना प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम आगे के समय को मेरे राजाओं के राजा आपके नियंत्रण में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सुन लिया है प्रभु जी। हम धन्यवाद के साथ मांगते इस प्रार्थना को यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर को आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 106 में कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आइए हम इस समय परमेश्वर को ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर को आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजा राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। उसने ही अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा
यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। मिलजुल कर गाएं हम हालेलुया, मिलजुल कर गाएं हम हालेलुया, मिलजुल कर गाएं हम हालेलुया, मिलजुल कर गाएं हम हालेलुया। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। ताली बजा कर गाए हालेलुया, ताली बजा कर गाए हालेलुया, ताली बजा कर गाए हालेलुया, ताली बजा कर गाए हालेलुया। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। मिलजुल कर गाएं हम हालेलुया, मिलजुल कर गाएं हम हालेलुया, मिलजुल कर गाएं हम हालेलुया, मिलजुल कर गाएं हम हालेलुया। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। नाच कर गाएंगे, नाच कर गाए हम हालेलुया, नाच कर गाए हम हालेलुया हो, नाच कर गाए हम हालेलुया, नाच कर गाए हम हालेलुया। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, या होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। आइए हम जोरदार ताली बजाएंगे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है। उसकी महिमा आदर प्रशंसा स्तुति करते हैं, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। इसलिए हम मिलजुल कर आनंदित के साथ में परमेश्वर को महिमा करें। ओ यीशु, ओ राजाओं का राजा है तू। स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवनदाता, तेरे सन्मुख आते हम। हे स्वर्गीय पिता,
हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सन्मुख आते हम, आराधना हो, आराधना, आराधना, आराधना हो, आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में, तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में, आराधना, आराधना हो, आराधना, आराधना, आराधना हो, आराधना, आराधना, आराधना हो, आराधना। उसकी महिमा करे, आराधना हो, आराधना। आए कलीसिया, उसको महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। ओ आराधना, तेरे सिवा कोई नहीं है प्रभु, तेरे सिवा। ओ स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति होवे सदा, तेरी महिमा, महिमा, महिमा। ओ री खरा रा 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 रा, ओ श्री आंदुरिया दोरियला उंदियो, दोरियला री खरा रा रा रा, दोरियला यीशु, आराधना तेरी नाम की होवे सदा, यीशु, आराधना, आराधना हो, आराधना। कलीसिया एक साथ, आराधना हो, आराधना, आराधना, आराधना
धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ जीसस, ओ श्री आंदोलिया दोरियला। यस मेरे जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आए कलीसिया, हम परमेश्वर को उसको आराधना करें। परमेश्वर आप के जीवन में आज आए हैं। परमेश्वर आपकी चिंता परेशानी को ले लेना चाहते हैं। आज यदि आपको किसी बात का डर है तो प्रभु कहता है कि वो आपको अपने पंखों तले छिपाएगा। वो आपके दाहिने हाथ से, अपने दाहिने हाथ से वो आपको संभाले रखेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है यशायाह की किताब में 41 अध्याय उसका 13 वचन में कि डर मत, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे दाहिने हाथ को थामे हुए हूँ। वो आपको छुपाए रखा है अपने पंखों तले में। ओ यीशु, आपको किसी बात के डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ओ रिका रा 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 रा। ओ श्री आंदोरिया दोरियला। ओ रिका रा 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 रा। साथ है मैं क्यों डरूं, यीशु तू मेरा राजा है, मैं ना हिलूं तू साथ मेरे। मेरे मन खुदा पे कर भरोसा, उसकी शक्ति में तू सामर्थ पाएगा। ऐ मेरे मन खुदा पे कर भरोसा, उसकी शक्ति में तू सामर्थ पाएगा। ऐ मेरे मन, ऐ मेरे मन खुदा पे कर भरोसा, उसकी शक्ति में तू सामर्थ पाएगा। आंधी तूफान मेरी जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है मैं क्यों डरूं, यीशु तू मेरा राजा है, मैं ना हिलूं तू साथ मेरे।
के लिए परमेश्वर, जो तेरे द्वारा से प्रभु हमें ये मिला है प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज संडे की आराधना परमेश्वर, तूने प्रभु हमें अगुवाई किया परमेश्वर, ताकि प्रभु हम तेरे सन्मुख आए प्रभु, और परमेश्वर तेरे आकर प्रभु तुझे स्तुति आराधना देने पाए प्रभु। हम प्रभु प्रार्थना करते इस घड़ी आज के वचन से प्रभु हमारे जीवन में तू एक नया काम कर परमेश्वर, एक नया काम कर प्रभु। हम तैयार है प्रभु तेरे वचनों को सुनने के लिए, हमारी सहायता कर। तुझे महिमा आदर प्रशंसा देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की कलीसिया, हालेलुया। अब सबको फिर से आज सुबह प्रभु यीशु मसीह सुंदर नाम से फिर से हम मिलते हैं और उसके वचन सुनने के लिए परमेश्वर ने आज के दिन फिर से हमें उसकी उपस्थिति में बुलाया है। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। पूरे सप्ताह हमें संभाला है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर में दिखाया है और हर एक ज़रूरत को पूरा किया है। आज इस संडे सुबह उसकी आराधना करने में हमें सहायता किया और हमने उसको जय जय गीत गाकर उसके नाम को महिमा किया है। कलीसिया, इस समय में हम उसके वचन को सुनने जा रहा है, तो हम आपको फिर से इस बात को बतलाना चाहता है कि आप अपना मन को तैयार करके रखिए। परमेश्वर के वचन जीवित है और जो भी हमारे जीवन में जो ज़रूरत है उसका अनुसार परमेश्वर आज सुबह उसके वचन के द्वारा हमारे बीच में सेवा करने पाए। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और अपना मन को तैयार करेंगे। हे हमारे पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु तेरे नाम के लिए। आज सुबह फिर से तूने हमें ये मौका हमारे जीवन में एक बार लाया ताकि आपके वचन को सुनकर प्रभु हम सीख सके। प्रभु इस समय में हम अपना हृदय को और हमारे प्रभु कानों को, प्रभु आँखें, मुंह, सब चीज़ आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमें प्रभु छू ले और हमें तैयार करें ताकि आपके बातों को हम सुन पाए, देख पाए और समझ पाए। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक डिस्ट्रैक्शन को प्रभु यीशु मसीह सामर्थी नाम से हम दूर करते हैं। अब हमारे बीच में पवित्र आत्मा तेरी इच्छा पूरा होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कलीसिया, हम जानते हैं कि हम एक बात के ऊपर बीते दिनों से बात किया आ रहा है, वो है वन थिंग। और इस वन थिंग एक चीज़ या तो एक बात के बारे में बात कर रहा है और बाइबल से हम अलग अलग चरित्र को लेकर हम बात किया जा रहा है। और पिछले सप्ताह हमने जो बात किया था राजा दाऊद के बारे में बात किया है और हम इस बात को आज आगे बढ़ेंगे। हमारा ये सीरीज़ जो वन थिंग का सीरीज़ जो है ये अंतिम या तो ये आखिरी वचन है। हम इस बात को यहाँ से आज इस सीरीज़ को यहाँ से हम ख़त्म करने जा रहा है। हम अपना ध्यान लगा के हम सुनेंगे। दाऊद का एक मांग जो था वो परमेश्वर के साथ आत्मीयता में आने का था। इस बात को हम आगे बढ़ेंगे। आए हम एक बार फिर से भजन संहिता 27 उसका वचन 4 फिर से पढ़ेंगे। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यातना में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। मेरे प्रियो, ये वचन जब दाऊद लिखा था तब उसके परिस्थिति ऐसा था कि उसके चारों ओर से उसके दुश्मन या तो उसके विरोधी घिरे हुए थे। उसके राज्य में युद्ध चल रहा था और वो भाग रहे थे। और उसी परिस्थिति में दाऊद ने ये एक मांग यहोवा से कही,
उसने क्या मांगा है? उसने क्या ऐसे मांगा कि परमेश्वर एक मांग मेरा ये है कि मेरा राज्य को वापस दे दो। हे यहोवा, मेरा एक मांग ये है कि मेरा को राजा फिर से बना दो। क्या ये मांगा है? नहीं, उसने ये कहा कि हे यहोवा, मेरा ये एक मांग है, मेरा एक बार मैंने ये तुझसे ये मांगा है। वो क्या है? उसी की यातना में लगा रहूंगी कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में मैं रहने पाऊं। उसके साथ आत्मीयता में रहना चाहता था। ऐसे परिस्थिति में भी उसके राज्य में यहाँ वहाँ हो रहा है, उसके चारों तरफ उसका दुश्मन उसके जीवन के पीछे हो रहा है, उसी के बीच में भी ये कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरे साथ उस आत्मीयता में रहना चाहता हूँ, जीवन भर तेरे उस मंदिर में हम रहना चाहता हूँ। ये उसका एक मांग थे, ये उसका एक चाहत था। दाऊद ने इस वचन को वास्तविक चुनौती में लिखा था। वचन 4 को अगर समझना है तो हमें वचन 1 से 3 को पढ़ना पड़ेगा। आए हम वचन 1, 2 और 3 पढ़ेंगे। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूंगा। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई थम जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। इस वचन में हमें थोड़ा ध्यान देने से एक चीज देखता है। देखिए कैसे व्यक्तिगत रूप से दाऊद यहाँ कह रहा है। क्या कह रहा है? यहोवा मेरी ज्योति, यहोवा मेरा उद्धार, यहोवा मेरे शरण स्थान। जब ज्योति के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपका दिमाग में क्या घुसता है? हमारे दिमाग में वो अंधकार घुसता है। अंधकार में वो ज्योति का जरूरत पड़ता है, और उस अंधकार में जब ज्योति आ जाता है तो अंधकार खत्म हो जाता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहते हैं कि हम भी एक समय में उस अंधकार में थे, और जो अंधकार यहाँ में जो कह रहा है, आप जो सोच रहे उससे भी वो ज़्यादा है। जो आप सोचते हैं, आपके आंखें बंद करने से जो अंधकार हो जाता है, वो वास्तविक में वो अंधकार नहीं है। यहाँ में जो अंधकार बोल रहा है उससे भी ज़्यादा वो अंधकार है, जो हम भी, बाइबल कहता है, एक समय में उस अंधकार में पाप के जीवन में जी रहे थे। 2 कोरिन्थियों 4, 3 से 4 में ये कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मेरे प्रियो, यह बाइबल कहता है कि इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासी की आध्यात्मिक आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। यहाँ बाइबल क्या कह रहा है? जो परमेश्वर को जानता नहीं है वो लोग का आंखें, मतलब वो आध्यात्मिक आंखें जो वो उसके सामने पर्दा डाल दिया है। इसलिए जो हम देखता है वो लोग नहीं देख पाता है, जो हम समझ पाता है वो लोग समझ नहीं पाता है। इसलिए हम लोग को यहाँ में धीरज रखना है, हम वो लोग को न्याय नहीं करना है। अगर वे लोग जो हम समझाना चाहते वो समझ नहीं पा रहा है, वो चीज़ जो हम
विश्वास दिलाना चाहता है, वो विश्वास नहीं कर पा रहा है, तो हमको थोड़ा धीरज रखना है, क्योंकि वो लोग जो देखता है वो अलग से देखता है, जो हम देखता है वो नहीं देखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चीज़ों को, दोनों सेम चीज़ों को हम देख सकता है, लेकिन उसका कंक्लूजन जो है अलग अलग निकल सकता है। हम उदाहरण देंगे, आप सृष्टि को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? अगर हम जब सृष्टि को देखते हैं, ठीक है, यहाँ में पहाड़ देखते हैं, सुंदर सुंदर फूल देखते हैं, और ये आकाश में चांद, तारा और सूरज को देखते हैं, तो हमें क्या देखता है? हमें सृष्टिकर्ता को देखता है। और उसके बाद हम अंत में क्या करते हैं? वो सृष्टिकर्ता को हम आराधना कर देता है, धन्यवाद करते हैं हम। वाह, कितना सुंदर परमेश्वर ने ये सृजा है, वो सृष्टिकर्ता को हम देख पाता है। लेकिन वे लोग क्या हो सकता है, देखकर वो लोग वो सृष्टिकर्ता को नहीं देखेगा, लेकिन जो सृष्टि को आराधना करके खत्म हो जाएगा। ये हो जाता है, हमारा समझ अलग हो जाता है। एक और एग्जाम्पल अगर गहराई में जाएगा तो फॉर एग्जाम्पल, संडे, परमेश्वर का वो विश्राम दिन, इस दुनिया में अब देखा जाए तो आपका काम में जाएगा तो डबल सैलरी मिलेगा। तब आप परमेश्वर को जानते हुए आप इस ऑफर को आप इनकार कर देगा, तो वो लोग के सामने में, वो लोग का अनुसार हम मुक्ता बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो हम देखता है वो देख नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो अंधकार है, वो पर्दा वो लोग का सामने में रख दिया गया है। किसने? इस संसार के ईश्वर ने। इसीलिए यहाँ में दाऊद कह रहा है कि David is saying his eyes was open, उसके आंखें खोल दिया है, उसके आंखें से क्या है? वो पर्दा खोल दिया है। The Lord is my light, यहोवा मेरी ज्योति है। देखिए दूसरा कोरिन्थियों 3:16 में क्या लिखा है? वहाँ लिखा है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन यहाँ में कहता है कि जब भी हम परमेश्वर की ओर पश्चाताप करके जब हम फिर लेते हैं, तो वो अंधकार जो हमें जो बात कर रहा है, वो पर्दा हमारे आंखें से वो उठ जाता है। हालेलुया। दाऊद यहाँ में कह रहा है, द लॉर्ड इज माई लाइट, यहोवा मेरी ज्योति है। मेरी मतलब आंखें से वो पर्दा हट गया है। परमेश्वर के साथ आत्मीयता के लिए सबसे पहला कदम वो है यीशु को जाना है। यीशु को जाना है। वो अंधकार में हम सब थे, लेकिन जब यीशु को हमने देखा, यीशु को हमने स्वीकारा, यीशु को हमने विश्वास किया, तब हमारा आंखें में जो पर्दा जो था वो यीशु ने हटाया। यहाँ में जो दाऊद कह रहा है, यहोवा मेरी ज्योति है, वो है। हम सब के लिए भी यीशु परमेश्वर हमारा ज्योति कैसे बना है? क्योंकि हमने उसको आमना सामना किया है, उसके कारण हमारा ज्योति बना। बाइबल कहता है यूहन्ना 8:12 में, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहाँ में बाइबल कह रहा है कि यीशु मसीह, इनफैक्ट यीशु मसीह कह रहा है, मैं इस जगत के ज्योति हूँ। इसीलिए जो पर्दा, जो अंधकार से हमें जो बचा सकता है, इस अंधकार हमारा जो सामने जो पर्दा पर है, उसको जो हटाने वाला कौन है? तो वो ज्योति, जगत का ज्योति यीशु मसीह हमें बचा सकता है, हमें उस पर्दा को हटा सकता है। यीशु मसीह जगत के ज्योति है।
यूहन्ना 1:4 में भी कहता है कि उसमें यानी यीशु मसीह में जीवन था और वह जीवन क्या है? मनुष्य की ज्योति था। यीशु मसीह हमारा ज्योति है। अगर आप तक मेरे प्रियो हम उस अंधकार में हैं तो कोई हमें बचा नहीं पाएगा, कोई हमें वो ज्योति नहीं दे पाएगा। बस केवल यीशु मसीह हमें वो ज्योति बनकर उस पर्दा को हटा सकता है। इन हिम वॉज लाइफ एंड दैट लाइफ वॉज द लाइट ऑफ ऑल मैनकाइंड। बाइबल ये साफ कहता है। सो मेरे प्रियो, दाऊद यह क्या कह रहा है कि मेरा आंखें को परमेश्वर यहोवा ने खोला है। इसलिए यह हम कहना चाहता है कि परमेश्वर के साथ जो आत्मीयता जो है कब आता है? तो जब हम परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की नज़र से, परमेश्वर का जो दृष्टिकोण से चीज़ों को समझना देखना जब शुरू कर देते हैं तो वहाँ में हमारा और परमेश्वर के बीच में आत्मीयता आ जाता है। भजन संगीता 119 का 105 में कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। सो बाइबल यह बता रहा है कि परमेश्वर के वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आप परमेश्वर के वचन को जाने बिना परमेश्वर के साथ आत्मीय में नहीं आ सकता है। इसीलिए दाऊद यह कह रहा है, यहोवा मेरी ज्योति है। और क्या कह रहा है वो? यहाँ फिर से कह रहा है, यहोवा मेरा उद्धार, यहोवा मेरा उद्धार है। द लॉर्ड इज माई सल्वेशन। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग रूप से जाना जाता है। कोई लोग ऐसे कहता है कि यीशु मसीह एक अच्छे इंसान है। कोई लोग कहता है यीशु मसीह एक अच्छे शिक्षक है। अलग अलग रूप से जाने जाता है। लेकिन क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानता है कि नहीं? क्या आप परमेश्वर को जानता है कि नहीं? मैं ये बात को पूछना चाहता है। यहाँ में दाऊद कह रहा है कि द लॉर्ड इज माई सल्वेशन, यहोवा मेरा उद्धार है। क्या आप भी ये कह सकता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार है? क्यों दाऊद ये कह पा रहा है? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के साथ वो आत्मीयता में था। यूहन्ना 17:3 हम पढ़ेंगे, और आनंद जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। सो बाइबल यह बता रहा है कि आनंद जीवन क्या है। आनंद जीवन ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जाने। यहाँ में जो जाने के बाद जो कह रहा है वो आत्मीयता को कह रहा है। किसको जाना? द ओनली वन ट्रू गॉड, एकमात्र सच्चे परमेश्वर। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह को जाना है। वो आनंद जीवन है। वो किसने भेजा है? परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है। बाइबल कहता है प्रेरितों का काम 4:12 में, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा का नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सो ये उद्धार जो है और किसी के नाम में नहीं है जो हम उद्धार पा सके। एक ही नाम दिया गया है। और यूहन्ना भी ये कह रहा है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर वो कौन है? यीशु मसीह को हम लोग जाना है। बहुत से लोग कहता है कि मैं मसीही हूँ, लेकिन सही में वे लोग मसीह का जीवन नहीं जी पाता। ऐसे लोग बहुत लोग हैं। देखिए, हम लोग को ऐसे मिसलेड किया गया है कि अगर हमारा मेंटल एग्रीमेंट, जो हमारा मानसिक समझौता में जब आ जाए तो वो हमें बचा सकता है। इस बिलीव से हमें मिसलीड किया गया है। वो क्या है?
वो सही में वो हमें बचा नहीं सकता, क्योंकि बाइबल कहता है कि शैतान भी परमेश्वर पर विश्वास करता है। याकूब, आप विश्वास नहीं तो याकूब 2:19 में पढ़ सकता है। शैतान लेकिन बचाए नहीं गया है, शैतान को उद्धार नहीं पाया गया है। इसीलिए यहाँ में हम लोग को अंतर देखना चाहिए कि हम अपना दिमाग में, अपना मन से हाँ आई बिलीव, हाँ हम विश्वास करते होने से आप उद्धार नहीं पा जाता है। उद्धार का आश्वासन अलग बात है। उद्धार जो है, जब तक आप यीशु मसीह में नहीं आएगा, यीशु मसीह के साथ आमना सामना नहीं करेगा, आपका उद्धार नहीं हो सकता है। आप हो सकता है ये बात कर सकता है यीशु मारा है, यीशु तीसरा दिन जी उठाया है, और हम इस बात को जानता है, वो जानने से नहीं हो सकता। यहाँ में आत्मीयता में आना है, कम इनटू रिलेशनशिप, वो संबंध, वो रिश्ता में आने के बाद को कह रहा है। मेरे प्रियो, हम इस बात को पूछना चाहता है, डू यू नो द लॉर्ड पर्सनली? डू यू बिलीव हिम? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता है? व्यक्तिगत रूप से आप जानता है? क्या आप यीशु मसीह जो क्रूस में मारा था, तब आपका सारे पापों के लिए मारा है, इस बात को विश्वास करता है? क्या आप इस बात को विश्वास करता है कि यीशु मसीह जब मारा तब आपका सारे पापों का दाम को चुका लिया है? अगर यदि इस बात को आप विश्वास करता है, तो दूसरा प्रश्न, मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपको ये पक्का जानता है कि आपका पाप का क्षमा हो चुका है? यदि आप इस बात को, इस प्रश्न को आप बता रहा है कि हाँ, जवाब दे रहा है कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, तो तीसरा प्रश्न ये है कि नाउ दैट यू बिलीव, अगर आप अभी विश्वास कर लिया कि आपका पाप का क्षमा हो गया है, तो अगर आज आप मरेगा तो क्या आप स्वर्ग जाएगा? देखिए, ये वाला जो आखिरी प्रश्न में बहुत से लोग डिस्कनेक्ट हो जाता है, बहुत से लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बहुत से लोग हाथ उठाना डर जाता है, बहुत से लोग वो अश्योरेंस, वो आश्वासन जो है वो नहीं पाता है। लोग जो परमेश्वर के साथ आत्मीयता में नहीं है, वे लोग उद्धार का आश्वासन नहीं होता है। हमारा जो उद्धार का आश्वासन जो है वो आत्मीयता में मिलता है। इसीलिए हम कह रहा है कि आप परमेश्वर के साथ वो आत्मीयता में आना बहुत आवश्यकता है। और भी क्या बात कह रहे हैं दाऊद और ये भी कह रहा है कि यहोवा मेरे शरण स्थान है, यानी यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, ये कह रहा है। ठीक है, हम वर्स 2 और 3 में पढ़ेंगे। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई थम जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। जैसे कि मैंने कहा, दाऊद इस वचन को वास्तविक परिस्थिति में लिखा है। सो इस परिस्थिति से हमें सीखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के साथ आत्मीयता का यत्न हमें समस्याओं से मुक्त नहीं करते हैं। दाऊद के परिस्थिति इस समय में बहुत खराब थे। इस समय में वो समस्याओं के बीच में थे। उस समस्या, उस परिस्थिति, उस प्रॉब्लम में वो जी रहे थे। उसके अपने, ये बात को हम मानना चाहता है, उसके अपने बेटे ने उससे
धोखा दिया। उसके राज्य में विरोध हो रहा था, फिर भी वो कहते हैं कि मैं यहाँ बांधे निश्चित रहूँगा। लोग जो परमेश्वर के साथ आत्मीयता में जो बने रहता है, वे लोग हर एक परिस्थिति में, हर समस्याओं में भी उसके साथ शांति का जीवन अनुभव कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसका शरणस्थान है। यहाँ में मेरा प्रश्न ये है कि डू यू नो द लॉर्ड? क्या आप उस यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानता है? दाऊद के लिए यहोवा उसकी चोटी है, यहोवा उसकी उद्धार है, यहोवा उसकी शरणस्थान है। इस कारण दाऊद ये हमसे कह पा रहा है कि उसकी यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। वो आत्मीयता के बारे में जो ये हम जो बात कर रहे हैं वही है, क्योंकि दाऊद समझ गया था कि परमेश्वर कितना कीमती है, परमेश्वर कितना भलाई है, तो उसने परमेश्वर के साथ आत्मीयता व्यक्त की। कैसे व्यक्त किया है? आराधना में, जिससे यहोवा की मनोहारता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। यहाँ में जो सुंदरता को, परमेश्वर का सुंदरता के बारे में बात कर रहा है, मनोहारता पर दृष्टि लगाए रहूं। ये जो दृष्टि लगाना, या तो ये निहारना, क्या बात को कह रहा है? तो इस बात को आप ठीक से देखेगा तो उसका मतलब यह है कि ताकना, गौर से देखने के बारे में बात कर रहा है। तो एडमायर हिम, उसको प्रशंसा करने के बात को कर रहा है। और यहाँ तक कि उसका जो सुंदरता के बारे में यहाँ बात कर रहा है, इब्रानी के शब्दों से बहुत अलग अलग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ में जो उसका सुंदरता के बारे में जो बात कर रहा है वो क्या है? तो ये परमेश्वर के भलाई के साथ, उसके चरित्र या तो उसके गुण के साथ, उसकी दया के साथ करना पड़ता है। इसके बाद उसी बात को यहाँ में बता रहा है। उसकी सुंदरता यही है, परमेश्वर की सुंदरता यही है। आराधना इस बात की उचित प्रतिक्रिया है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। इस बात को क्या है? इस बात का प्रतिक्रिया है। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो 12:1 में। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, यह बाइबल क्या कह रहा है कि यहाँ में हमारा आराधना के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर के साथ जब हम आत्मीयता में जब आता है तो हमारा जीवन में कुछ उत्पन्न करता है। वो कुछ क्या है? वो कुछ जो है, You will do something, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए इतना किया है। परमेश्वर का वो सुंदरता, परमेश्वर का जो अच्छाई भलाई को जब आप पहचान लेता है तो आपका जीवन में कुछ उत्पन्न करता है, और वो आपका वो प्रतिक्रिया है। You will respond, ठीक है? वो कुछ क्या है? You will do something out of that. आप कुछ करेगा क्योंकि परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का अच्छाई आप पहचान लिया है। और क्या है वो? What is that something? यानी कि यहाँ में जैसे बताया है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
ठीक है, इंग्लिश में कहता है विच इज अ स्पिरिचुअल सर्विस ऑफ वर्शिप। एक बार आप जब यीशु मसीह को जान गया है तो आपके लिए उसने कितना किया है, आपके लिए वो कौन है, आपके पापों को क्षमा कर दिया है, उसका अनुग्रह, उसका सुंदरता को आप जब पहचान लेता है तो आपका अंदर उसके लिए कुछ करने के लिए उत्पन्न होता है। एंड यू विल वांट टू डू द बेस्ट, और आप उसके लिए सबसे उत्तम आप में वो आप देने के लिए पसंद करेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली वो आपका सबसे बेस्ट क्या है, आपका जीवन है। सो यही है हमारा आराधना मेरे प्रिय। आत्मीयता का जो लुक जो है थोड़ा ऐसे दिखता है। जब आप आत्मीयता में जब आता है तो आप आराधना करेगा, और जितना आप आराधना करेगा उतना आप आत्मीयता में और जाएगा, और जितना आप आत्मीयता में आएगा उतना और आप आराधना करेगा। ऐसे साइकिल है। इसीलिए हम कहते हैं कि आराधना इज अ लाइफस्टाइल, वर्शिप इज अ लाइफस्टाइल। ऐसा नहीं कि आराधना सिर्फ हम संडे मॉर्निंग चर्च में जाकर जब साथ में गाना गा रहा है उसके बाद खत्म, ऐसा नहीं है। यदि मेरा जीवन परमेश्वर की आराधना का जीवन है तो मैं जो कुछ भी करता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर मैं अच्छे पति हैं तो क्यों मैं अच्छे पति बन रहा है, क्योंकि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ और मैं परमेश्वर को आराधना करते हैं। अगर मैं अच्छे हाउसवाइफ गृहिणी बन के अच्छा खाना पका रहा है तो क्यों मैं कर रहा है, क्योंकि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ और परमेश्वर को मैं आराधना करता हूँ, इसलिए हम कर रहे हैं। अगर मैं मेरा जॉब में जाकर ईमानदार से जो काम कर रहा है, चाहे लोग देखे नहीं देखे, अगर लोग मेरे ऊपर मजाक उड़ाए भी तो हम क्यों ईमानदारी से कर रहा है, तो क्यों हम कर रहा है, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और उससे आराधना करता हूँ, इसलिए हम कर रहा है। यही है हमारा आराधना। जब हम किसी को प्रेम करता है और जब हम किसी को आराधना करना शुरू करता है तो हम अपना सबसे उत्तम चीज है उसके लिए दे देता है। ऐसे मरियम ने भी किया था, हमने हमारे सीरीज में टच किया है। जब उसने यीशु मसीह के पाँव में वो इत्र लेकर आए और अपना बाल से उस यीशु मसीह का पाँव को क्या है धो दिया, पोंछा, तब वो पूरा कमरे जो है वो सुगंधित हो गया था। बहुत कीमती चीज जो है उसके पाँव का नीचे डाला और उस पाँव को धोया और अपना उत्तम चीज को दिया है। वह बहुत उदार हो गए थे। वही बात दाऊद ने भी किए थे। दाऊद ने एक बार कहा है, अब बाइबल में आप पढ़ सकता है, पहला इतिहास 21 का 24 में, वहाँ में दाऊद एक बार कहता है, राजा दाऊद ने अरनन से कहा, नहीं, मैं आपसे इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूँगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूँगा और ना सेत मेट का होम बलि चढ़ाऊँगा। दाऊद ने भी ये बात को कहा कि मैं परमेश्वर के लिए मेरा उत्तम चीज़ दूँगा। अगर आप पहला इतिहास 29 का वर्स 4 में पढ़ेगा तो वहाँ में दाऊद का जो गिविंग, उस मंदिर बनाने के लिए जो दिया था, क्या सोना चांदी जो दिया, उसका गिविंग वहाँ में मेंशन किया गया है। अब एक से जब पढ़ेगा तो पूरा मेंशन किया गया उसके गिविंग के बारे में। कोई बैंकर्स लोग को उसको एस्टिमेट करने के लिए जब बोला तो उसका एस्टिमेट इतना निकला है कि $5 बिलियन है। दाऊद अकेला का जो देने का $5 बिलियन, और लोग जो देता है वो $9 बिलियन है। टोटल कितना पड़ा है? $14 बिलियन। सबसे महंगा मंदिर, परमेश्वर का जो मंदिर इतिहास में जो बनाया है वही मंदिर है। आज तक पर स्क्वायर फीट के दाम के अनुसार कोई भी जो परमेश्वर का मंदिर जो बनाया वो उससे बीट नहीं कर पाया। तो दाऊद यहाँ में क्यों ये कर पा रहा? क्योंकि वो पहचान गया था कि जो सब कुछ मुझ में है, जो सब कुछ जो
मेरा है वो परमेश्वर का ही है। परमेश्वर ने दिए इस बात को जान जाता है। क्या आप ऐसे लोगों के बारे में कुछ पता है जो परमेश्वर के साथ आमना सामना जो कर चुका है? वे लोग इस बात को जान लेता है कि जो मेरा है वो परमेश्वर का है, परमेश्वर ने मुझे दिया है। हम एक व्यक्ति के बारे में जानता है, किसी ने इस गवाही को शेयर किया था। एक बिजनेसमैन है, वो नाव का जाने आने का वो उसका बिजनेस है, करोड़ करोड़ कमाता है। तो एक दिन इस पास्टर के साथ जब उसका जो ऑफिस के सामने चल के जब बात कर रहे थे तो अचानक से वो बोलने लगा कि मैं दसवान नहीं डालता हूँ। तो ये पास्टर को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये तो बहुत परमेश्वर को जाने वाला व्यक्ति है, क्यों दसवान नहीं दे रहा है। तो बाद में जब बात करते बोला कि मैं जो 90% जो है वो परमेश्वर के लिए देता हूँ और वो 10% जो है वो मैं अपने लिए रखता हूँ। ठीक है, जब हम परमेश्वर को जो पहचान लेते हैं, उसका सुंदरता को जो पहचान लेता है, तो हम अपना सारे उत्तम, सबसे उत्तम हम देने लगता है, हम देने के लिए भी तैयार हो जाता है। हाउ डू वी डेवलप हैबिट ऑफ वर्शिप? हमें हमारा अच्छे आदत और बुरा आदत को पहचान लेना बेहतर है, क्योंकि हमारी आदत हमारे जीवन को शेप करते हैं, हमारे जीवन को बनाते हैं। बस ये बात है कि कुछ कुछ आदत खराब है, कुछ कुछ आदत अच्छे हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके शरीर के लिए जो अच्छा नहीं, उस बात को आप खाने का जो आदत करते हैं तो खाते रहे, आप तुरंत उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन 1 महीना खाओ, 6 महीना खाओ, 1 साल खाओ, 2 साल खाओ, 3 साल खाओ, इसके बाद क्या होता है? आपका लीवर खराब हो जाता है, आपका किडनी खराब हो जाता है। ठीक है, और उसका परिणाम जो है बहुत खराब निकल जाता है। हो सकता है तुरंत उसका परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक वैसे हमारा आध्यात्मिक जीवन में भी वही होता है। हमारा आदत जो है हमें बनाता है। अगर वो अच्छा आदत रखेगा तो हमारा आत्मिक जीवन में हम लोग वो अच्छा फल देख पाएगा, अच्छा फल को हम ला पाएगा। तो इसीलिए हमारा आदत को बनाना चाहिए कि परमेश्वर के साथ समय बिताने का एक आदत हमें बना लेना चाहिए, ताकि हम उस आत्मीयता में परमेश्वर के साथ और आगे बढ़ पाए। दाऊद भजन संहिता 27 बहुत सुंदर सी ये ख़त्म किया है। हम पढ़ेंगे 13-14 में। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा के भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बात जोता रहे, या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बात जोता रहे। सो दाऊद यहाँ क्या कह रहा है? दाऊद ये कह रहा है कि मैं मूर्छित हो जाता, मतलब उसका परिस्थिति, उसका जो समस्याएं जो चारों तरफ से घेर रहे थे, उस बात को देख कर अगर चले तो हो सकता है वो मूर्छित हो जाता। लेकिन क्योंकि उसी बीच में भी परमेश्वर के साथ उस आत्मीयता में था, उसका रिश्ता, उसके संबंध जो थे वो करीब में था और मजबूत में था, तो वो ये कह पाए कि यहोवा की बात जोता रहा, यहोवा के बात को जोता रहा। मेरे प्रियो, प्रभु के बाद या तो परमेश्वर के बाद में जोता रहना आराधना के एक हिस्सा है। To wait upon the Lord is a part of worship. अपने निराशा में परमेश्वर की बात में जोता रहने के लिए सीखिए। अपना उस परिस्थिति जो आपका जो समस्या में परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की बात को जोता रहने के लिए सीखिए, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है। आपको उस अच्छे समय में, उस बुरे समय में भी परमेश्वर का उस आत्मीयता के पीछे तलाश करते रहे, ताकि दाऊद जैसे हम ये कह पाए कि परमेश्वर यहोवा मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मेरा शरण स्थान है। कि अगर हम
हमारा परिस्थिति वो चारों से देखकर अपना जीवन, मसीह जीवन जिएगा, तो मेरे प्रियो, जैसे यहाँ में दाऊद कहता है कि मैं मूर्छित हो जाता, हाँ हम लोग गिर जाएंगे, हम लोग हार जाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर को देखकर जीता है, परमेश्वर का उस ज्योति को, परमेश्वर का उद्धार को देखकर जीता है और उसको हमारा शरण स्थान बनाकर हम जिया है। अगर यदि आप ये कहता है कि मैं परमेश्वर के साथ उस आत्मीयता में आना चाहता हूँ, मेरे संपूर्ण जीवन से, मेरे संपूर्ण मन से हम इस आत्मीयता के पीछे हम तलाश करना चाहता हूँ, इसके पीछे हम ढूंढना चाहता हूँ। मेरा वो एक मांग दाऊद के समान परमेश्वर के साथ बने रहना चाहता हूँ, तो परमेश्वर आपको आज सुबह ये बात आपके जीवन में अनुभव करा सकता है। सो मेरे प्रियो, अगर ये प्रार्थना आपका पूरे जीवन से, आपका उस सच्चाई मन से प्रार्थना करना चाहता है, तो आज सुबह आप जहाँ में भी है इस प्रार्थना को मेरे पीछे पीछे कर सकता है। तो परमेश्वर का वो आत्मीयता, परमेश्वर का शांति जो है आप भी आपका जीवन में अनुभव कर सकता है। यदि आप अभी तक वो उद्धार नहीं पाया है, अभी तक प्रभु को आपने अपना ज्योति नहीं बनाया है, प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना शरण स्थान नहीं बनाया है, अपना उद्धार का प्रभु नहीं बनाया है, तो आप परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर आपके साथ उस आत्मीयता में आना चाहता है, आपके लिए उस दो हाथ खोल के इंतज़ार कर रहा है। आप उसकी ओर फिरिए, परमेश्वर आपको उस हाथों से आपको गले लगाएगा। आए हम प्रार्थना करेंगे। आप सच्चाई दिल से इस बात को स्वीकारना चाहता है तो मेरे पीछे पीछे प्रार्थना कर सकता है। आए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं एक प्रतिबद्धता करता हूँ, मुझे आपके सहायता की आवश्यकता है। दाऊद के समान ये मेरी एक मांग, एक प्रार्थना है कि मैं आपके साथ आत्मीयता में आने पाऊँ। मेरी मदद करें। मैं पूरे दिल से, ईमानदारी से आपके साथ आत्मीयता में बढ़ना चाहता हूँ। कम से कम आपसे मिलने की एक आदत शुरू करने में मेरी सहायता करें। अपना संपूर्ण जीवन में तेरे लिए समर्पित करता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर यदि आपने ये प्रार्थना किया है तो विश्वास करिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में वो आत्मिक जीवन को अनुभव दिला देगा। आप उसके साथ प्रत्येक दिन उसके वचन में, उसका अगुवाई में जीने के लिए अपना आप को समर्पित करें, उसको आराधना करते रहें। परमेश्वर सभी को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि आज के वचन के द्वारा भी मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें से प्रत्येक से बातें किया, और वो एक चीज़ जो दाऊद के जीवन के द्वारा हमने सीखा है। और मुझे आशा है कि आप लोग इस परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करेंगे, इस पर अमल करेंगे। और जब प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जब आप लोग जब उस वचन को सुनते हैं तो और अधिक मनन कीजिए, परमेश्वर आपसे ज़रूर बातें करेगा। जब अभी बीते 8 सप्ताह से हम लोग एक चीज़ पर हम लोग बात करते आए हैं कि वो एक चीज़ जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। हमने अलग अलग किरदार में देखा, अलग अलग लोगों के जीवन से देखा कि कैसे उन्होंने एक चीज़ जो परमेश्वर को दिया। और सच में मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखे होंगे इन एक चीज़ देने के बारे में। सच में प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर को वो एक चीज़ देने के लिए जो जो बात आपने सीखा है आप तैयार रहें। जब परमेश्वर चाहत करता है आपसे पाने के लिए। आज हमारा ये
ये जो सीरीज़ है वो एक चीज़ जो परमेश्वर को देना, यहाँ पर हमारा समाप्त होता है और नेक्स्ट टाइम से हम लोग नया सीरीज़ में बात करेंगे। सो तब तक के लिए जितनी भी बातों को आपने सीखा है आप उसको मनन कीजिए, आप उसको अपने जीवन में लागू कीजिए। परमेश्वर आपसे ज़रूर बातें करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। सो आइए प्रियो, अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। दान और दशवांश और MFP के लिए अपने दान दशवांश MFP को आप अपने हाथों में रख ले और हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि ये दान और दशवांश और MFP के लिए पिता परमेश्वर जो प्रभु आपने दिया है पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जब ये भाई और बहन और हम में से प्रत्येक लोग जो अपने उन घटती में से बढ़ती में से प्रभु आपको देने के लिए हाथ को बढ़ाया है पिता परमेश्वर, होने पाए ये दान दशवांश और MFP आपके राज्य को बढ़ाने में प्रभु कार्य आने पाए पिता परमेश्वर। मेरे राजाओं के राजा प्रभु आपका राज्य बढ़े पिता, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु आपके पास आने पाए, ज़्यादा लोगों तक प्रभु जी सुसमाचार पहुंचाया जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जिन्होंने दिया है प्रभु, उन्हें बहुत तायत के साथ प्रभु आप आशीषित करना पिता परमेश्वर, हर एक जनों को आशीषित करना पिता परमेश्वर। इस दान और दशवांश और MFP पर आपका अनुग्रह आपका आशीष को मांगते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी जब हम अभी सभा के अंत में हैं और फिर से एक बार प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि कोई है, अगर आप परमेश्वर के वचन के बारे में सीखना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन में एक नंबर आ रहा होगा, आप उस नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए। वो डिसाइपलिंग क्लास अगर आप चाहत करते हैं तो आपका स्टार्ट किया जाएगा ताकि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ सके और अधिक आप परमेश्वर को जान सकें। इसी तरह सुबह का प्रार्थना भी होता है और उपवास का प्रार्थना भी होता है। अगर आप उसमें भी शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। अभी शुरू से लेकर अंत तक, जब अभी हम लोग सभा के अंत में हैं, परमेश्वर अब तक संभाला है, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और जब अभी हम सभा का समाप्त कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके संग रहे और हम लोग मिलेंगे फिर से अगले सप्ताह इसी समय। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।